बच्चों देखिएगा, एंडोक्राइन सिस्टम के जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो किस प्रकार से ये यहाँ पर क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे, तो इसमें आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ दिया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारा यदि कंसेप्ट यदि क्लियर है, कंसेप्ट बिल्डअप है और हम बहुत अच्छी तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा क्या कंसेप्ट कर रहा है इस क्वेश्चन के माध्यम से हम देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंटरेक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की बात कर रहा है। यहाँ पर कौन सा हार्मोन यहाँ पर दिया गया है जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के द्वारा यहाँ इंटरेक्ट कर रहा है और हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को यहाँ पर कंट्रोल कर रहा है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का मीनिंग यहाँ द रिसेप्टर फाउंड इनसाइड ऑफ द सेल इन द साइटोसोल और इन द न्यूक्लियस है। तो व्हाट टाइप ऑफ हार्मोन है यहाँ पर इंटरेक्ट होंगे इन द इंट्रासेलुलर। तो हमने यहाँ पर बच्चों दो प्रकार के कंसेप्ट बताए थे आपको कि हार्मोन है वो दो प्रकार के यह रिसेप्टर रखता है। एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रकार का रिसेप्टर है जो सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर है, सेल मेम्ब्रेन है रिसेप्टर है, वहां पर बाइंड होता है। और दूसरा जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है सेल के अंदर, इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर जो सेल के अंदर यहाँ पर कहा या तो साइटोसोल के अंदर यहाँ पर रिसेप्टर है या यहाँ न्यूक्लियोप्लाज्म है, वहां पर इस प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं। और ऐसे हार्मोन है वो फैट सोल्यूबल होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, इसलिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस करके और वो सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं और अपने फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है वो दर्शाते हैं। साइटोसोल के अंदर जो यहाँ रिसेप्टर होते हैं उन हार्मोन को कहते हैं स्टीरॉइड प्रकार के हार्मोन। और न्यूक्लियोप्लाज्म में जो रिसेप्टर पाया जाता है T3 और T4 हार्मोन के रिसेप्टर है वो यहाँ इंट्रासेलुलर टाइप के, और इंट्रासेलुलर में भी कहां पर न्यूक्लियस के अंदर यहाँ रिसेप्टर होते हैं। तो स्टीरॉइड हार्मोन और T3 T4 हार्मोन जिसे थायराइड हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं वो यहाँ पर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर रखते हैं। तो इस बेस पे हमारा आंसर क्या होगा? मोस्ट ऑफ सेक्स हार्मोन। बिल्कुल यहाँ हम कह सकते हैं कि सेक्स हार्मोन है वो स्टीरॉइड हार्मोन है और इसके रिसेप्टर कहां होते हैं? साइटोसोल में होते हैं। कोर्टिकोइड हार्मोन, कोर्टिकोइड बच्चों यहाँ एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन है, ये भी एक प्रकार का स्टीरॉइड हार्मोन है। एंड T3 एंड T4 हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन है जो भी न्यूक्लियोप्लाज्म में इसके रिसेप्टर यहाँ होते हैं। ये इंट्रासेलुलर की बात कर रहा है। तो स्टीरॉइड हार्मोन हो जाएगा, T3 हार्मोन हो जाएगा, T4 हार्मोन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर 4 होगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बेस पे। तो हमारा बच्चों या हार्मोन मैकेनिज्म का कंसेप्ट यदि क्लियर है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह यहाँ आंसर दे सकते हैं। यहाँ ये भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैव द रिसेप्टर इनसाइड ऑफ द ओनली साइटोसोल, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली स्टीरॉइड हार्मोन। और आपसे पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हैव इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, तब आपका आंसर क्या होगा? T3 आंसर और T4 हार्मोन और थायरोक्सिन हार्मोन। तो बच्चों आई होप यू आर क्लियर, अंडरस्टैंड, एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड अबाउट द क्वेश्चन और फंडामेंटल यहाँ पर प्रॉब्लम। देन सेकेंड क्वेश्चन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायबिटीज मेलिटस का क्वेश्चन है ये बच्चों। बहुत बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, फ्रिक्वेंटली रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। यहाँ ये कह रहा है डायबिटीज मेलिटस इज कॉज्ड व्हेन, क्यों होती है डायबिटीज मेलिटस? यहाँ व्हेन दी आपका कंसेप्ट क्या हो रहा है? डायबिटीज मेलिटस इसलिए होती है हमारे अंदर इंसुलिन है वो डिक्रीज हो जाए तो ब्लड के अंदर आपका कंसेप्ट आपके पास में होना चाहिए, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए यूरिन के साथ में ग्लूकोज है वो रिमूव होगा। तो ऐसी डिजीज को हम क्या कहेंगे? डायबिटीज मेलिटस। कंसेप्ट नंबर 1, डायबिटीज ये इंसुलिन रिलीज कौन करता है? तो आप कहोगे बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज, बीटा सेल ऑफ द आइलेट्स है वो यहाँ रिलीज कर रही है। तो इस बेस पे हम क्या कहेंगे? यहाँ ऑप्शन है अल्फा सेल ऑफ द पेनक्रियाज आर मोर, कोई लेना देना नहीं है। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज करती है जो यहाँ ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करता है। बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज आर मोर, बीटा सेल यदि मोर होती तो यह डायबिटीज नहीं होता।
अल्फा सेल ऑफ द पेनक्रियाज आर नॉन फंक्शनल, इससे भी कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि ग्लूकेगोन हार्मोन है। बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज आर नॉट और नॉन फंक्शनल, बिल्कुल सही है बच्चों। यहाँ बीटा सेल नॉन फंक्शनल होगी, नॉन फंक्शनल होगी तो इंसुलिन नहीं होगा, इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो जाएगा तो ऐसी डिजीज को हम क्या कहेंगे, डायबिटीज मेलिटस कहेंगे, जिससे यूरिन के साथ में ग्लूकोज है वो बहुत ज्यादा रिलीज हो जाएगा। एक्चुअल में हमारी जो फिजियोलॉजी, किडनी की फिजियोलॉजी क्या कह रही है, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यूरिन के साथ में और जीएफ के साथ में पीसीटी में आता है तो 100% ग्लूकोज है और एमिनो एसिड का रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। यूरिन के साथ है वो ग्लूकोज है वो बाहर नहीं निकलता है। लेकिन इस प्रकार की कंडीशन में जहां इंसुलिन हार्मोन नहीं है तो ऐसे केस में अंदर हाई लेवल ऑफ द ग्लूकोज कितना 180, आपका 180 मिलीग्राम से यहां पर ग्लूकोज है वो ज्यादा हो जाए पर 100 ml ब्लड है तो ऐसे केस के अंदर ग्लूकोज है वो यहां रिलीज होगा, एक्सक्रीट होगा विद द यूरिन और ऐसी कंडीशन को हम यहां डायबिटीज मेलिटस से रोग कहेंगे, पोलीयूरिया कहेंगे, यहां पर पॉलीफेजिया कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो इट इज वेरी वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 3 इज विच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के रिस्पेक्ट में हम बच्चों एक करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो पेनक्रियाज के कंसेप्ट हमारे अंदर या बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और उसको मद्देनजर रखते हुए हम यहां पर आंसर देंगे। द एंडोक्राइन पेनक्रियाज कंसिस्ट अबाउट 1 to 2 मिलियन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। मे बी यहां पूछा है, करेक्ट पूछा है या। देन ग्लूकेगोन हार्मोन सीक्रेट बाय द अल्फा सेल, तो ये भी आपकी बात करेक्ट है और ये भी आपकी बात करेक्ट है। इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट बाय द बीटा सेल, ये भी बात तो आपकी बात करेक्ट है। इंसुलिन हेल्प इन दी हाइपरग्लाइसेमिक बट ग्लूकेगोन हेल्प इन दी हाइपोग्लाइसेमिक, ये बात तो आपकी उल्टी बात कर रहा है। यहाँ पर इंसुलिन है वो क्या करता है, यहाँ ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज है वो कम करता है, इसलिए इंसुलिन तो होता है हाइपोग्लाइसेमिक और ग्लूकेगोन है, ग्लूकोज है वो यहां इंक्रीज करता है। हमारा कंसेप्ट क्या कह रहा है, ग्लूकोज का लेवल ये इंक्रीज करता है, इसलिए ये क्या होता है, हाइपरग्लाइसेमिक होता है। हाइपर, जबकि ये क्या कह रहा है, हाइपोग्लाइसेमिक, और इंसुलिन कह रहा है हाइपरग्लाइसेमिक। दोनों बात ऑपोजिट कर रहे हैं, जबकि होनी नहीं चाहिए। कंसेप्ट हमारा ये नहीं है, तो डी है वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो हमारा स्टेटमेंट ए सही है, स्टेटमेंट बी सही है, स्टेटमेंट सी सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी सही। तो आंसर 1 इज राइट आंसर बच्चों। तो ये पूरा कंसेप्ट का खेल है। कंसेप्ट आपका बहुत अच्छी तरह बिल्डअप है, फंडामेंटल क्लियर है आपके ब्रेन के अंदर, हर टॉपिक, हर वर्ड टू वर्ड। तो आपके इस प्रकार के आंसर बहुत अच्छी तरह आप दे पाओगे। तो बच्चों इस प्रकार से हम यहां सॉल्व कर पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच इज रॉन्ग स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट है यहां पर रॉन्ग है। तो इसमें हम देखेंगे ANF सीक्रेटेड बाय सम टिश्यू, ओके, विच इज नॉट सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। ये बात बिल्कुल यहां हम राइट स्टेटमेंट कहेंगे। या टिश्यूज, हार्ट टिश्यू है वो एट्रियल वॉल है वो यहां पर रिलीज कर रही है। JG cell secrete ADH, it is a wrong statement. JG cell also secrete the erythropoietin hormone and the renin hormone, does not secrete of the ADH. ADH secreted from the hypothalamus, synthesis by the hypothalamus and store in the neurohypophysis of the pituitary gland of the herring body of the pituitary gland, then secrete according to requirement of the body. तो यहां वहां से रिलीज होगा। तो स्टेटमेंट एग्जैक्टली रॉन्ग है यहाँ। तो हमारे अंदर ये पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट, आपका आंसर में भी 2 हो जाएगा यहाँ। फिर भी हम देख लेते हैं आगे। गैस्ट्रिन हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन इन द स्टोमक। द G cell बच्चों, इन द स्टोमक द G cell will secrete the gastrin hormone
hormone and stimulate the oxyntic cell and Chief cell for the secretion of HCl and pepsinogen. It is correct answer, correct statement. Then secretin act on the exocrine pancreas and secretin hormone. It is correct. Act on the exocrine part of the pancreas and stimulate the secretion of the water and bicarbonate. It is correct answer. तो correct statement है, तो wrong इसमें आपको बच्चों आपके पास में क्या हुआ, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ, तो आपका आंसर इज 2 इज ए करेक्ट आंसर। तो ये बच्चों कंसेप्ट पर डिपेंड कर रहा है, हर स्टेटमेंट हमें पढ़ के हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ग्लैंड कैसे फंक्शन कर रही है और क्या फंक्शन कर रही है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 द हार्मोन सीक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल मेडुला इज और आर how which of the following hormone secreted by the adrenal medulla? There are two type of hormone, epinephrine and norepinephrine. डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, कोर्टिसोल नहीं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रोस्टेरोन ये भी एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड्रोजन ये टेस्टिस द्वारा सीक्रेट किया जाता है, नोर एड्रेनलिन। ओके, यहाँ आंसर नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मेडुला कौन से हार्मोन रिलीज कर रहा है, हमें याद होना चाहिए कि मेडुला के द्वारा एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज किया जाता है, जो हमारे अंदर वो एक्साइटमेंट की एक्टिविटी को हमारे अंदर यहाँ फाइट फ्लाइट एंड फियर को भगाने का काम कर रहा है, हमारे अंदर ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है, हमारे अंदर ये बहुत सारी जो इमरजेंसी जब आती है उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम ये हार्मोन कर रहा है। तो इसलिए ये हमारा कंसेप्ट यदि क्लियर है, फंडामेंटल हमारा क्लियर है, हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से डायरेक्ट विद इन सेकेंड सोल्व कर सकते हैं। Next question is the layer of the adrenal cortex form inner to outer arrange। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों यहाँ कि हमारे एड्रेनल कॉर्टेक्स में ये 3 लेयर होती है, इस प्रकार से 3 लेयर है। आउटर लेयर को जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा, इनर से आउटर पूछा है या इनर टू आउटर, जोना रेटिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा और जोना फेसिकुलेटा, ये सीक्वेंस हो जाएगी, पहचान लीजिएगा। जोना रेटिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा, एक सीक्वेंस आपके पास में ये दे रखी है, जबकि है होना भी यही चाहिए। सबसे अंदर जोना रेटिकुलेटा, 2 नंबर जोना फेसिकुलेटा और यहां सबसे बाहर जोना ग्लोमेरुलोसा। तो आपका आंसर यही निकल गया बच्चों। तो ये निश्चित तौर पे ये गलत होगा, जोना ग्लोमेरुलोसा अंदर नहीं होती, जोना फेसिकुलेटा अंदर नहीं होती, जोना रेटिकुलेटा सबसे अंदर होती है लेकिन जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर होती है, इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर बच्चों। तो आप एक स्ट्रक्चरल क्वेश्चन था यहाँ पर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पूछ सकता आपसे, कैन बी आस्क एग्जामिनर इन मेनी एग्जाम्स, आउटर टू इनर एज वेल एज इनर टू आउटर, कैसे भी ये क्वेश्चन यहाँ पर बना के पूछ सकता है। देन 7 नंबर क्वेश्चन, विच हार्मोन आर द एक्चुअली सिंथेसाइज्ड इन द हाइपोथैलेमस एंड ट्रांसपोर्ट एक्सोनली टू द पारस नर्वोसा। सीधी सी बात है बच्चों, हमारा जो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन जो हार्मोन रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं, वो न्यूरो हाइपोफाइसिस भाग में यहाँ कलेक्ट होंगे और वहां 2 टाइप के हार्मोन है, 2 टाइप ऑफ हार्मोन रिलीज सीक्रेटेड बाय द न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडीएच हार्मोन एंड सेकंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, देन वेसोप्रेसिन आल्सो नोन एज एडीएच हार्मोन। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन है, एलएच नहीं होगा, ऑक्सीटोसिन और है बट एसीटीएच नहीं है, एडीएच है बट मेलेटोनिन नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इज राइट ऑप्शन, राइट आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज ट्रू फॉर द थायरोकैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन की बात की है, कैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय द thyroid gland, C cell of the thyroid gland which is found in between the follicles। कैल्सिटोनिन क्या कर रहा है, हमारी बोन के अंदर है, वो कैल्शियम को डिपॉजिट कर रहा है, ब्लड से है या कैल्शियम यहाँ ऑब्जॉर्व करके और बोन के अंदर यहाँ डिपॉजिट करने का फंक्शन कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोड्यूस बाय द पैराथायराइड, गलत बात,
देन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड, यस। डिक्रीज कैल्शियम इन द ब्लड, बिल्कुल राइट आंसर है। हमने आपको बच्चों बताया था ये हमारी बोन है और ये हमारा ब्लड है। इस ब्लड के अंदर कैल्शियम है, इसको इसमें लगेगा तो कैल्शियम का लेवल है इन द ब्लड है वो डिक्रीज हो जाएगा, और बोन के अंदर कैल्शियम का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड और डिक्रीज कैल्शियम इन ब्लड। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। प्रोड्यूस्ड बाय द पैराथायराइड रॉन्ग, प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड बट इंक्रीज कैल्शियम इन द ब्लड, ये भी रॉन्ग। यहाँ पर इंक्रीज करता है पैराथार्मोन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज ए राइट आंसर। देन 9 number question, select the function of the oxytocin. Oxytocin is a very important hormone. The contraction of the smooth muscle cell. ऑक्सीटोसिन का बच्चों क्या फंक्शन था यहाँ, ये हमारे यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन करवा के बेबी बर्थ में हेल्पफुल है, ये मेन फंक्शन है। दूसरा मिल्क इंजेक्शन में यहाँ पर हेल्पफुल है। कब, हमारे मेमोरी ग्लैंड की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा के, तो कैसे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मॉल मसल सेल्स, ये यहां में भी राइट है। मिल्क इंजेक्शन ये भी करवाता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ये भी करवाता है। तो ए, बी और सी है या राइट हो सकते हैं। तो आपके पास में ए और बी और सी, ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10, ओवुलेशन इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय, ओवुलेशन कब होता है, रिप्रोडक्टिव क्वेश्चन है बच्चों ये। ओवुलेशन कंट्रोल यहां पर कौन करता है, मेनली एलएच हार्मोन होता है, लेकिन एलएच हार्मोन के साथ में एस्ट्रोजन, फॉलिकल सेल है वो एस्ट्रोजन भी यहां पर हायर अमाउंट में रिलीज करती है। ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन है। तो यहाँ या एफएसएच एंड एलटीएच नहीं, एफएसएच पर जीएच नहीं, या एलटीएच एंड एलएच नहीं, या आपका आंसर क्या हो जाएगा, या एलएच एंड एस्ट्रोजन। ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक हमने क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस की है। इस बेस पे आप और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करें ताकि आने वाले एग्जाम में आप 100% मार्किंग यहां पर ले सके इस बेस पे। और ये तब होगा जब बच्चों आपका यहां पर नॉलेज बिल्डअप होगा, आपका नॉलेज बूस्टअप होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा और आप बहुत अच्छी तरह इस टॉपिक को यहां पर आप पढ़ चुके होंगे, स्टडी कर चुके होंगे, तब यह होगा। और इन क्वेश्चन को कॉन्फिडेंस के साथ में आपको सोल्व करने के लिए आपको ये टॉपिक बहुत हेल्प करेगा और आपकी रैंक को बूस्टअप करेगा और आपको टॉप रैंक दिलाने में हेल्पफुल होगा। ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन इसको सोल्व किए। थैंक यू सो मच।